आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फ़रोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, रायचूर शहर के एरगेरा रोड के रायचूर यूनिवर्सिटी में उर्दू MA के दाखिले चल रहे हैं। जो भी लड़के लड़कियां अगर उर्दू में MA करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9916334679। MA उर्दू 2 साला 4 सेमेस्टर का एक कोर्स है और ख़ास कर सरकारी कई सहूलियात भी आपको फराहम होंगी, जैसा कि दाखिले की फ़ीस हुकूमत की जानिब से वापस दी जाएगी। हर साल स्कॉलरशिप की सहूलत भी होगी। ऐसे लड़के लड़कियां जो अपनी तालीम को कई सालों से तर्क कर चुके हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि रायचूर यूनिवर्सिटी में शुबह उर्दू का आगाज़ बड़ी ही मेहनतों के साथ किया गया है और हर साल तकरीबन 10 एडमिशन यहाँ पर दरकार होते हैं। अगर किसी साल एडमिशन कम हो जाएं, यानी 10 से भी कम हो जाएं, तो शुबह उर्दू बंद होने का खतरा लाख रहता है। लिहाजा आपके आसपास अगर कोई ऐसे नौजवान मौजूद हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है, तो बराए मेहरबानी उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और उन्हें दाखिले की तरगीब दें। शोबा उर्दू में इन दिनों लगता है कि बाहर से आई हुई है और ये शोबा पूरी तरह फल फूल रहा है। गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर एक अज़ीमुश्शान तकरीब का भी इनेकाद किया गया था और एक मुशायरे का इनेकाद भी यहाँ पर अमल में लाया गया था। हम आपके सामने मुशायरे की कुछ झलकियाँ पेश कर रहे हैं, जिसमें रायचूर के शोरा इकराम ने अपना कलाम सुनाया था। चंद खिताब के बाद एक गज़ल समाअत फरमाइए। उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं, उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं, उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं, सफीने सब किनारे जा चुके हैं, सफीने सब किनारे जा चुके हैं, उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं। शेर जरा चलना संभल कर आशिकी में, जरा चलना संभल कर आशिकी में, कई इंसान मारे जा चुके हैं, जरा चलना संभल कर आशिकी में, कई इंसान मारे जा चुके हैं, उम्मीदों के सहारे जा चुके हैं। शेर बड़ा तो फरमाइएगा। तकब्बुर करने वाले लोग सारे, तकब्बुर करने वाले लोग सारे, बुलंदी से उतारे जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तकब्बुर करने वाले लोग सारे, बुलंदी से उतारे जा चुके हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की जाम जिसे मैसर हो जाए, तेरे दर की जाम जिसे मैसर हो जाए, उन फ़कीरों की हर घड़ी सुबह शाम ईद हो जाए, उन फ़कीरों की हर घड़ी सुबह शाम ईद हो जाए। एक शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं अपने जहन में अलग ज़ाविये उजाल रखता हूँ, मैं अपने जहन में अलग ज़ाविये उजाल रखता हूँ, मैं शायर हूँ अपने दिल में मोहब्बत इकबाल रखता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर। उसते आफाक से कहकशा में कुए जाना देखूं, उसते आफाक से कहकशा में कुए जाना देखूं, तेरे जुल्फों को हटाकर मैं तेरा चेहरा देखूं, तेरे जुल्फों को हटाकर मैं तेरा चेहरा देखूं। वक्त धड़कने और सांसें भी रुक जाती हैं उन्हें देखकर,
वक्त धड़कनें और सांसें भी रुक जाती है उन्हें देखकर। मैं भी ठहर कर उनके चेहरे का दिलकश नज़ारा देखूं। मैं भी ठहर कर उनके चेहरे का दिलकश नज़ारा देखूं। लोग कहते हैं दुनिया बड़ी खूबसूरत है। लोग कहते हैं दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तुझसे नज़रें जो हटी तो मैं दुनिया का नज़ारा देखूं। तुझसे नज़रें जो हटी तो मैं दुनिया का नज़ारा देखूं। ज़िंदगी कागज़ की कश्ती की मानिंद है। ज़िंदगी कागज़ कश्ती की मानिंद है। कभी उभरना कभी डूबने का नज़ारा देखूं। ಕಾಲದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಣ್ಣಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಣ್ಣಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕಳಚಿ ಬಯಲಾದ ಮುಖವಾಡಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕಳಚಿ ಬಯಲಾದ ಮುಖವಾಡಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆವೇಶದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉಳಿದ ರಾತ್ರಿಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಸೋಕಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. कि अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं। आप लोग देखते हैं कि कई लोग नौजवान आजकल खाली होश तो कुछ रहता नहीं, बस लीडरों के पीछे अपना वक्त गंवा रहे हैं। उन्हीं पर मैंने शेर लिखा था कि अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं, शाम होते ही वापस खाली घर जाता हूँ मैं। मेरे बच्चे रोने पर माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे बच्चे रोने पर माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे, सर झुका के शर्म से फिर मर जाता हूँ। कोई शायर समझता है, कोई एंकर समझता है, कोई मिलकर समझता है, कोई सुनकर समझता है। मेरी कोशिश फरोग उर्दू को देना नौजवानों में, मेरी कोशिश फरोग उर्दू को देना नौजवानों में। मोहब्बत जिसको उर्दू से वही बेहतर समझता है। मेरी माँ की दुआएं थी नहीं अब वो ज़माने में। खुदारा तू मदद करना सदा मुझको बचाने में। कि पहले क्षमा थी, सब पहले क्षमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। पहले क्षमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। जैसे भी हो यहाँ की सियासत बदलना चाहिए। जो रोज़ लड़ाते हैं अपनों को अपनों से, जो रोज़ लड़ाते हैं अपनों को अपनों से सिर्फ वोटों के लिए, उनकी सियासत का जनाजा भी धूम से निकलना चाहिए। लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं। जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो। हमसे बेहतर यहाँ हैवान नजर आते हैं। हम ना मालियाँ हैं ना गुरमीत ना वीरपन है, ना हम मालियाँ हैं ना गुरमीत ना वीरपन है। फिर भी हम में क्यों सब डाउन नजर आते हैं,
پھر بھی ہم میں ہی کیوں سب ڈاؤن نظر آتے ہیں. سلیقہ گر ہو محبت کرنے کا تو بہتے ہوئے آنسو بھی بات کرتے ہیں. سلیقہ گر ہو محبت کرنے کا تو بہتے ہوئے آنسو بھی بات کرتے ہیں. علم کا دریا ہوں سیلاب میں تر جاؤں گا. علم کا دریا ہوں سیلاب میں تر جاؤں گا. میں ہزاروں کی صدا بن ابھر جاؤں گا. چاہتا ہوں چنے سب لفظوں کے موتی میرے. چاہتا ہوں چنے سب لفظوں کے موتی میرے. تو ذرا ہاتھ رکا مجھ کو بکھر جاؤں گا. درد کے دریا سے ابھرا تو کدھر جاؤں گا. درد کے دریا سے ابھرا تو کدھر جاؤں گا. پھر تیرے یاد کی صحرائی میں مر جاؤں گا. درد کے دریا سے ابھرا تو کدھر جاؤں گا. پھر تیرے یاد کی صحرا میں مر جاؤں گا. بیٹھا ہوں غموں کے دھوپ میں گملائے ہوئے. بیٹھا ہوں غموں کے دھوپ میں گملائے ہوئے. ہاتھ بھی تو نے لگایا تو بکھر جاؤں گا. ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی. جلا کے فکر کی قندیل روشنی کر لی. جلا کے فکر کی قندیل روشنی کر لی. خیال یار جب آیا تو شاعری کر لی. جلا کے فکر کی قندیل روشنی کر لی. خیال یار آیا تو شاعری کر لی. حسین دل کا اجالا تمہیں مبارک ہو. تمہارے بعد اندھیروں سے روشنی کر لی. تمہارے بعد اندھیروں سے روشنی کر لی. میری طرح سے وفا کو نبھانا پاؤ گے. میری طرح سے وفا کو نبھانا پاؤ گے. تیری خوشی کے لیے میں نے خودکشی کر لی. تیری خوشی کے لیے میں نے خودکشی کر لی. یہ سوچ کر کے کوئی تو ہو میرا بھی دشمن. یہ سوچ کر کے کوئی تو ہو میرا بھی دشمن. چھپا نہیں تو خود سے دشمنی کر لی. ಕವನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿವೇಚನೆಗೆ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿವೇಚನೆಗೆ ವಲಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಲಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲಯವೂ ಇಲ್ಲ, ವಲಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಲಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲಯವೂ ಇಲ್ಲ, वलयऊ इल्ला. छोटी सी बहर में एक गज़ल है कि मुफ्त ऊंचा मुकाम होना था. मुफ्त ऊंचा मुकाम होना था. काम न को नाम होना था. काम न को नाम होना था. जेबा छिलने को क्या कम थे सालियाँ. जेबा छिलने को क्या कम थे सालियाँ. साले को भी हजाम होना था. साले को भी हजाम होना था. ईस्ट वो भी लेडी पुलिस से. ईस्ट वो भी लेडी पुलिस से. फिर तो लाकअप में शाम होना था. फिर तो लाकअप में शाम होना था. 7 लड्डू हैं गोद में फिर भी. 7 लड्डू हैं गोद में फिर भी उनको इमली व आम होना था. उनको इमली व आम होना था. आज ही तो बनी गज़ल ताज़ा. आज ही तो बनी गज़ल ताज़ा. आज ही क्या जुकाम होना था. आज ही क्या जुकाम होना था. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब. आपने मेरी तारीफ में वाकई थोड़ी सी ज़्यादती की है. मैं अपने आप को आज भी मुब्तदी शायरी समझता हूँ. कोशिश करता हूँ कि कभी एक मिसरा एक शेर ढंगा कह सकूँ. 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ. कौमी यकजहती के पस मंज़र में नग़्मा-ए इक़बाल तो हमको ज़ुबानी याद है. नग़्मा-ए इक़बाल तो हमको ज़ुबानी याद है. कृष्ण के उपदेश नानक जी की वाणी याद है. कृष्ण के उपदेश नानक जी की वाणी याद है. फिर भी क्यों फैली हुई है नफ़रत चारों तरफ.
नगमा इकबाल तो हमको जुबानी याद है, कृष्ण के उपदेश नानक जी की वाणी याद है, फिर भी क्यों फैली हुई है नफरतें चारों तरफ, हमको इस मुल्क की सारी कहानी याद है, हमको इस मुल्क की सारी कहानी याद है। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब पेश करता हूँ कि बेकार फिरोगे तो फिर इज्जत न मिलेगी, बेकार फिरोगे तो फिर इज्जत न मिलेगी, रुसवाई मिलेगी तुम्हें शोहरत न मिलेगी, रुसवाई मिलेगी तुम्हें शोहरत न मिलेगी। और ये शेर पे तवज्जो चाहूँगा सदर मुशारा जनाब मोही साहब, इस वास्ते चुप हो गए सच बोलने वाले, इस वास्ते चुप हो गए सच बोलने वाले, सुनवाई जहाँ हो वो अदालत ना मिलेगी, सुनवाई जहाँ हो वो अदालत ना मिलेगी, सुनवाई जहाँ हो वो अदालत ना मिलेगी, ठोकर पे रखूंगा मैं जमाने की हिमायत। शेर है कि ठोकर पे रखूंगा मैं जमाने की हिमायत, एक तेरी अगर मुझको हिमायत ना मिलेगी, ठोकर पे रखूंगा मैं जमाने की हिमायत, एक तेरी अगर मुझको हिमायत ना मिलेगी, एक तेरी अगर मुझको हिमायत ना मिलेगी। एक मतलब और 2-3 शेर और सुना दूंगा। तो उम्र बेसूद कटी वक्फे खराबात हुई, उम्र बेसूद कटी वक्फे खराबात हुई, जिंदगी जब से रहीने गमे हालात हुई, जिंदगी जब से रहीने गमे हालात हुई, और कल अदम मेरे लिए तेरी हर एक बात हुई, कल अदम मेरे लिए तेरी हर एक बात हुई, मुझ पे एक रोज जो जाहिर तेरी औकात हुई, मुझ पे एक रोज जो जाहिर तेरी औकात हुई, और मुझसे करते हैं बयां अपनी परेशान हाली। मैं आपका अपना शेर कह रहा हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है। मुझसे करते हैं बयां अपनी परेशान हाली, कर्जदारों से मेरी जब भी मुलाकात हुई, मुझसे करते हैं बयां अपनी परेशान हाली, कर्जदारों से मेरी जब भी मुलाकात हुई, और मेरी किस्मत के जजीरे का अजब था मौसम, मेरी किस्मत के जजीरे का अजब था मौसम, ना कभी धूप ही निकली ना ही बरसात हुई, ना कभी धूप ही निकली ना ही बरसात हुई, जागती आंखें ख्वाब अधूरे तेरे नाम। बेमाने शेर हैं, मतलब भी जो है यूं ही सा मतलब है बराए मतलब। कुछ शेर हैं जो मैं अपने नौजवान दोस्तों की नज़र करता हूँ, शायद मेरी 25, 30, 40 साल पहले के कुछ शेर थे जो ख्यालात थे जो मैंने शेर में डाले हैं। जागती आंखें ख्वाब अधूरे तेरे नाम, शब की सियाही दिन के उजाले तेरे नाम, शब की सियाही दिन के उजाले तेरे नाम, और आज भी लिखता रहता हूँ मैं कागज़ पर, आज भी लिखता रहता हूँ मैं कागज़ पर, अपने नाम के आगे पीछे तेरे नाम, अपने नाम के आगे पीछे तेरे नाम, और आज भी तेरी याद दिलाते रहते हैं, आज भी तेरी याद दिलाते रहते हैं, कॉलेज की दीवार पे लिखे तेरे नाम, कॉलेज की दीवार भी तेरी याद दिलाते रहते हैं, कॉलेज की दीवार पे लिखे तेरे नाम, और आज भी मुझसे मिलते हैं जब तेरे दोस्त, आज भी मुझसे मिलते हैं जब तेरे दोस्त, लेते हैं वो गाहे गाहे तेरे नाम, लेते हैं वो गाहे गाहे तेरे नाम। और उसने पूछा किसकी याद में लिखते हो, उसने पूछा किसकी याद में लिखते हो, मैंने कहा है सारे मिसरे तेरे नाम, मैंने कहा, उसने पूछा किसकी याद में लिखते हो, मैंने कहा है सारे मिसरे तेरे नाम। और एक शेर और है कि आया था तो देख तो लेता एक नज़र, आया था तो देख तो लेता एक नज़र, कितने नामे मैंने लिखे तेरे नाम, कितने नामे मैंने लिखे तेरे नाम। शुक्रिया। और जुगनू भी तू तारा और महताब भी तू, गज़ल का आखिरी शेर है कि जुगनू भी तू तारा और महताब भी तू, याद कहाँ तक कोई रखे तेरे नाम, याद कहाँ तक कोई रखे तेरे नाम। ममता है कि फीके रंगों वाला मेरा नाम शकील, फीके रंगों वाला मेरा नाम शकील,
रोशन रोशन उजले उजले तेरे नाम, रोशन रोशन उजले उजले। ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕವಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರ ಶೇರ್, इश्की की तलाश में क्यों निकलते हो, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसको दर्द देने का। ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಥೆ ಕವಿತೆ. ಈಜು ಬರಲಾರದೆಂದು ಯಾವ ಮೀನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲು, ಹಾರಲು ಬರಲಾರದೆಂದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲು, ಆ ಹೊತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಮೇವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವ ಕತ್ತೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ। सारा जहां एक ही तो है, आदमी मगर अलग कर दिया। सरहद बना के दिलों की जीने की राह भूल गए। आदमी जानवर एक ही तो है, आदमी मगर होनार बन गया। चेहरा बना के इंसानियत का मंजिल जला दिया ने, इंसानियत का मंजिल जला दिया। मंदिर मस्जिद एक ही तो है, आदमी मगर अलग बना दिया। मशाल बना के मजहब के इंसानियत का मंजिल जला दिया। हजारों साल यूं ही गुजर गया, आदमी मगर वही का रहना। आओ अब तो सीखें आपस में मिलकर रहना। सारा जहां को गुलिस्तान बनाना। मुख्तार शायर अली जनाब प्रोफेसर वहीद वाजी साहब आपके सामने रूबरू होंगे। उससे कबल एक दुआया शेर मैं ये कहूँगा कि खुदाया इन बूढ़े दरख्तों को सलामत रख, खुदाया इन बूढ़े दरख्तों को सलामत रख, कि इनकी छाँव में मुसाफिर आराम करते हैं, खुदाया इन बूढ़े दरख्तों को सलामत रख, खुदाया इन बूढ़े दरख्तों को सलामत रख, कि इनकी छाँव में मुसाफिर आराम करते हैं। तो हूँ दरख्त खड़ा रहता है, पड़ा नहीं रहता, मगर कुछ ख़ास दरख्त होते हैं जो खड़ा रहते हैं और पढ़ा रहते हैं। बहरहाल मैं आपकी इन काविशों की दाद देता हूँ, इन मशवरों को मैं सराहता हूँ और अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातें भूल जाऊँ, वैसे भी भूल चुका हूँ, और कुछ अहम बातें जो आपकी मैं नज़र करना ज़रूरी लाजिम समझता हूँ। सबसे पहले मैं शाहजहाँ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल करा इसी यूनिवर्सिटी से, और ये हमारी खुशनसीबी है कि मेरे छोटे भाई के हम जमात की दुख्तर हैं। ये हमारे ही मोहल्ले की वो रहा करती थी एक ज़माने में। उनके वालिद मोहतरम के दादा वगैरह सभी मुझे अभी याद आया इनके नाम से, इनके वालिद के नाम से, जो जौहर अली का नाम इन्होंने बताया। तो इसके बाद जो अहम तरीन मुबारकबादी है वो है हमारे प्रोफेसर भांजी साहिबा, जिनका आसिमा नाम भी है, रुफैत है, ज़ोहरा जबीन नाम है। ये मेरी भांजी होती हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी जो कदो काविश है दिल से क़द्र करता हूँ।
اردو کے متعلق کافی ہمدرد ہیں اور کافی پارے کی طرح ہیں، کوشش کرتی ہیں. خواتین میں بہت ساری خواتین بھی ہیں، شاہین صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی کوشش کرتی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں وہ اردو کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اللہ ان کی مدد کرے. اردو زبان بہرحال نشیب و فراز سے گزر کر یہاں تک آئی ہے، اور کس حالت میں ہے یہ اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ فنون لطیفہ آرٹ، جس کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں، اس فنون لطیفہ میں خصوصاً ویسے بہت سارے جو آرٹس ہیں، موسیقی ہے، گیت ہے، سنگیت ہے، اور کرتب بازی ہے، رقص ہے، اور مختلف جو ہمارے پاس مروج ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ ہے ادب، آرٹ. دیکھیے، آرٹ سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اردو میں ہم جس ڈگری کو ایم اے کہتے ہیں، عربی زبان میں ہم اس کو افضل العلماء کہتے ہیں. افضل العلماء یعنی کہ ایم اے. یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ رائچور میں یونیورسٹی میں شعبہ اردو بھی قائم ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی یہ ترقی پذیر نہیں ہے. اس کو ترقی پذیر کرنے کے لیے اردو والوں کو کوشش کرنی چاہیے، آگے آنا چاہیے. اس میں میں خاص طور پر رضا صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ عموماً اردو ڈپارٹمنٹ کی بقا کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، جدوجہد کرتے رہتے ہیں. فنون لطیفہ میں ایک اہم بات میں اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو. خیر، آپ لوگوں کے سامنے بولنا ایسی کوئی خاص اہم بات نہیں ہے. ان لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچے جو اردو والے ہیں، جو اولیاء طلباء ہیں، جن کے بچے مختلف مدارس میں، مختلف کالجز میں زیر تعلیم ہیں، اور جو اردو سے دور ہیں. جو ان لوگوں تک پہنچنے کا میسیج ہے جو پہنچ جائے. آپ سے کہہ لینا دل کی تسلی کے لیے کافی ضرور ہے، لیکن ایک بات تو میں ضرور کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو ادبا اور شعراء کو فنون لطیفہ میں اہمیت حاصل ہے، وہ شعبہ حیات کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں حاصل نہیں ہے. بہت گہری باتیں ہیں، بہت عمیق باتیں ہیں، ان کا تجزیہ بہت مختلف مرحلہ ہے. میں فوراً عرض کر دوں کہ اس میں ذکر کر رہا تھا شعراء اور ادبا کا. اب اس وقت کچھ ہی دیر پہلے ہمارے شہر رائچور کے لسانی شاعر، کنڑ کے، ہندی کے، اردو کے، آپ کے سامنے اپنی تخلیقات پیش کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے جو شاعروں کے توسط سے عوام تک پہنچ رہا ہے. اس زمن میں مجھ سے کبھی ایک شعر ہو گیا تھا، وہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہی رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں. شاعر کی اہمیت، زبان کی اہمیت، ادیب کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ بہت ہی انقلابی ہوتے ہیں شاعر اور ادیب. شاعر اور ادیب سے مراد ڈرامہ نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، شاعری کرنے والے بھی ہیں، فنون لطیفہ کا اظہار کرنے والے بھی ہیں. تو ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے سماج میں. اس ضمن میں ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا تھا
न जंगो जदल से, न जंगो जदल से, न तबलो अलम से, न जंगो जदल से, न तबलो अलम से, बदलती है तारीख अहले कलम से। अहले कलम हमारे माशरे में इंतहाई अहम है। मुझे अफसोस होता है कि इस यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद हर साल एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने दरपेश रहती है। मैं आपके तवज्जुह से शहरियान रजौर की खिदमत में और खुबजार के आमनास की खिदमत में ये पैम पहुँचाना चाहता हूँ कि वो उर्दू से दिलचस्पी ले और उर्दू के मुतालिक यूनिवर्सिटी में एम.ए. प्रीवियस में दाखिला दिलवाएँ। यहाँ की जो तादाद है वो बढ़े। बहुत सारे हमारे शुरा कराम ने अपना कलाम सुनाया है, काफ़ी वक्त भी हो चुका है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। एक रुबाई ज़रूर अर्ज़ करूँगा। या रब मेरी उर्दू ही को हरसू कर दे, या रब मेरी उर्दू ही को हरसू कर दे, हर ज़र्रे उर्दू को भी मखरू कर दे। या रब मेरी उर्दू ही को हरसू कर दे, हर ज़र्रे उर्दू को भी मखरू कर दे। जन्नत